हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। और मैंने आपसे एक वादा किया था आर डी शर्मा के इंट्रीगेशन के क्वेश्चंस लगवाने के लिए। मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ और साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जिन्हें आप प्रैक्टिस करके अपने सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स में या और भी अपने स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम्स में अगर उसके बेस पर क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। असल में कुछ इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ आएंगी जिसको आप अपने कुछ अपकमिंग चैप्टर्स में आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। वो प्रॉपर्टीज़ कभी कभार आपसे एमसीक्यू है ना, इसमें भी पूछ ली जाती हैं। वो कभी कभार तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी ही आपको दे देता है, उसके बेस पर क्वेश्चन ही डायरेक्ट प्रॉपर्टी ही दे देता है। और अगर आपको प्रॉपर्टी अच्छे से याद रहेगी तो शायद आप एक अच्छा स्कोर सेटअप कर सकें। तो उसी तरीके से आज हम क्वेश्चंस लाए हैं और ये आपके एग्जांपल्स क्वेश्चन है। मैंने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी लिए हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए भी रखे हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ए क्यूब। यहाँ थोड़ा एक मिस्टेक है बेटा, ये देख लीजिएगा। मैं बता दे रहा हूँ आपको। मिस्टेक ये है कि ये log ax ये आपका यहाँ रहेगा। मैंने उसको आगे सुधार कर लिखा है, तभी आपको ये प्रॉपर्टी एक मिलेगी। आप प्रॉपर्टी याद कर लीजिए। ये प्रॉपर्टी ए की पावर log ax इक्वल्स टू एक्स, ये प्रॉपर्टी है। इसका कुछ प्रूफ नहीं आपको आएगा, ये प्रॉपर्टी ही क्वेश्चन के बेस पर अगर आपको आएगी। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछ लिया गया है तो बहुत ही इजी है। देखिए ए की पावर 3 log ax, ठीक। यहाँ पर आप ये कर सकते हैं। देखिए लॉग की आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर log m की पावर n है तो वो n log m हो जाता है, ठीक। ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, मुझे उम्मीद है ऐसी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इस थ्री को देखें तो ये यहाँ n की तरह है शायद है, आपको अगर दिख रहा होगा इजली, हाँ दिख रहा है। तो ये 3 यहाँ पर n की तरह है। ये 3 को हम अंदर भी ले जा सकते हैं तो कैसा बन जाएगा, a की पावर log a x की पावर 3। शायद अब आपको दिख रहा होगा, है ना। दिख रहा है क्या, दिख रहा होगा, हाँ dx। अब आपकी ये प्रॉपर्टी इस तरीके से बन गई है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो x लिखा है, यहाँ तो x क्यूब है। हाँ तो देखिए यहाँ x की पावर कुछ भी होता है, मतलब जब देखिए अगर यहाँ 3 की जगह 10 होता तो x की पावर 10 हो जाता, यहाँ x की पावर 10 हो जाता, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर जो आपको टर्म बचेगा इस प्रॉपर्टी के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ आपको जो टर्म बचेगा x क्यूब dx। अब ये ईज़िली आपका इंटीग्रेट हो जाएगा। प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। प्रॉपर्टीज़ आप देख लीजिए, ये प्रॉपर्टी है ए की पावर log ax, ए की पावर log x क्यूब है। x की जगह यहाँ x क्यूब है तो x क्यूब आ गया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आपको याद होगा, हम x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 करते हैं, ठीक है। n+1 करते हैं, आपको याद होगा तो प्लस सी, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, है ना। ये आपका इंटीग्रेट हो गया। तो प्रॉपर्टीज़ आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए अपने रफ कॉपी में, कहीं भी आप इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए। प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा आपको मदद करेंगी, है ना। और याद रखिए यहाँ अगर x की पावर आप जितनी यहाँ जो पावर रहेगी वो पावर यहाँ आ जाएगी, वही पावर यहाँ, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन भी प्रॉपर्टी के बेस पर ही है। मैं आपको ये चाहता हूँ ये प्रॉपर्टीज़ आपको मैं पूरी प्रॉपर्टीज़ बता दूँ, है ना, पूरी प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपको दी है e की पावर a log ex, ठीक। e की पावर a log ex इक्वल्स टू x टू द पावर a, ठीक। ये प्रॉपर्टी है, ठीक। मतलब जो यहाँ a होगा वो कहाँ चला जाएगा, x की पावर में। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, e की पावर 5 log ex माइनस e की पावर 4 log ex। डिनोमिनेटर में क्या दिया है,
ई की पावर 3 लॉग, यहाँ ई एक्स छूट गया शायद, है ना, लॉग ई एक्स माइनस ई की पावर 2 लॉग ई एक्स। इसको हम कैसे करेंगे, ये भी उसी तरीके से है। देखिए सिर्फ यही प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी है। जैसे मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि जो यहाँ पर टर्म रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, एक्स की पावर में चला जाएगा। बहुत ही आसानी से करना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ई की पावर एक्स टू द पावर 5। इस 5 को हमने कहाँ रख दिया, यहाँ पर रख दिया। उसी तरीके से यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई की पावर लॉग, आप ये ई छोड़ना भी चाहें तो छोड़ दें, पर अगर आपको यहाँ प्रॉपर्टी अगर ध्यान हो तो आप छोड़ सकते हैं, ये कोई बात नहीं। क्योंकि अगर जब ऐसा लॉग एक्स लिया रहता है ना, वो लॉग ई के बेस पर ही रहता है ना, ठीक है। तो यहाँ एक्स टू द पावर 4 आ जाएगा, ये 4 यहाँ, ठीक। इसी तरीके से हम डिनोमिनेटर भी देख लेते हैं, लॉग ई एक्स की पावर लॉग ई एक्स, ठीक है, एक्स टू द पावर 3 माइनस ई की पावर लॉग ई एक्स की पावर 2, ठीक है, डी एक्स, ठीक। ये तो और सरल हो गया। अब प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी आप देखते जाइएगा। एक्स की पावर ए हो गया था, एक्स की पावर 5 है, एक्स की पावर 5 हो गया माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 अपॉन, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। शायद आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई परेशानी होगी आप मुझसे कह सकते हैं। सॉरी, मैंने देखा नहीं था, स्क्रीन दिख नहीं रही था आपको। तो कुछ नहीं किया हमने, बस हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ करके एक्स टू द पावर 5 लिख दिया, एक्स टू द पावर 4 लिख दिया, एक्स क्यूब लिख दिया, एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक। अब आप इसको और कैसे कर सकते हैं, कुछ नहीं है, आप इसमें से कुछ टर्म्स कॉमन ले लीजिए, कॉमन, ठीक है। ऊपर आपका कौन सा टर्म कॉमन हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 लोएस्ट पावर, ठीक है, एक्स माइनस 1 बचा। आप यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे, आप यहाँ से कॉमन एक्स स्क्वायर ले लेंगे, ठीक, एक्स माइनस 1 यहाँ भी बचा। ये टर्म शायद कैंस सॉरी मैंने फिर से नहीं देखा, सॉरी। देखिए ऊपर हमने कॉमन क्या लिया है, एक्स टू द पावर 4 ऊपर वाले टर्म से कॉमन था, एक्स टू द पावर 4 कॉमन ले लिया, ठीक। दिख रहा है आपको, एक्स माइनस 1 बचा, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस 1 बचा, ठीक। दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए। अब आप इसको भी कैंसिल अगर करेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ, तो वो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स बचेगा। अगर आप इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन बहुत ही सरल है, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। शायद आपको आसानी से समझ में आ गया। प्रॉपर्टी मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, प्रॉपर्टी आप स्टार लगाकर एक ऐसी जगह नोट डाउन कर लीजिए जहाँ आपको एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा ढूंढने की कोई ज़रूरत ना पड़े, है ना। प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसलिए प्रॉपर्टीज़ पर ध्यान दीजिएगा, है ना, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम आ गए हैं। कुछ और क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अगला क्वेश्चन ये है, 2/1 प्लस कॉस 2x, ठीक, कॉस 2x है। इस क्वेश्चन में एक ट्रिक आप याद रखिए। ट्रिक क्या है, आपको इस 1 को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। एलिमिनेट हम ऐसे करते हैं, cos 2x की वो प्रॉपर्टी लगाइए जिसमें 1 एलिमिनेट हो जाए। प्रॉपर्टी अगर आपको भूल रही है तो मैं बता दे रहा हूँ, cos 2 थीटा की, या 2x ले लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक। अब इसी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या, एक प्रॉपर्टी ये बन जाएगी, अगर हम इसके जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगते हैं, एक प्रॉपर्टी तो ये बन जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स
सॉरी, एक प्रॉपर्टी ये बन जाएगी आपकी, अगर हम इसके जगह क्या रख दें, इसके जगह, हाँ साइन की जगह हम इसकी जगह रख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये प्रॉपर्टी ऐसे ऐसे बन जाएगी 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक्स की जगह थीटा रख सकते हैं, जो भी रहे, टी रहे, थीटा रहे, जो रहे वो रख सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ का ये होगा कि इस 2x को हम टी पुट कर दें तो ऊपर 2 एलिमिनेट हो जाए, तो कर सकते हैं, पर आपको 2 थीटा की प्रॉपर्टी लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि वो 1 प्लस कॉस टी हो जाएगा, ठीक है। 2 थीटा की आपको प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, ठीक। तो हम इसी तरीके से करते हैं, इस तरीके से थोड़ा सरल पड़ जाएगा, है ना। वो भी एक तरीका है, पर आपको आप इससे बच नहीं सकते हैं। हाँ, वहाँ पर अगर यहाँ 2x को t मान लेंगे तो वहाँ देखिए जब 2x को आप t मानेंगे, यहाँ अगर आप cos t लिखेंगे तो यहाँ इधर वाले जो टर्म रहेंगे ना उधर t/2 में रहेंगे, है ना। जो यहाँ रहता है उसका हाफ 2x है तो x, तो t रहेगा तो t/2, ठीक है। तो हमें भी यही प्रॉपर्टी लगाते हैं। अब देखिए किस प्रॉपर्टी से आपको लग रहा है 1 एलिमिनेट हो जाएगा, किस प्रॉपर्टी से लग रहा है? मुझे तो इस प्रॉपर्टी से लग रहा है, तो यही प्रॉपर्टी है शायद, है ना। देखिए 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये टर्म कट गया dx, है। ये टर्म तो कट गया अपना, बचा क्या 2/2 कॉस स्क्वायर एक्स dx, क्या बचा 1 कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan x प्लस सी, है ना। बहुत ही आसान था। अगला क्वेश्चन भी हम और क्वेश्चन में आते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन ऊपर छूट रहा है जो वो SW है, आपको होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन मैं नीचे बताने वाला हूँ आपको, पीछे आगे मतलब बताने वाला हूँ, तो आप उस क्वेश्चन में एक बार अगर उसको आप समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन बड़ा ईजिली हो जाएगा, बहुत ईजी सॉल्व हो जाएगा। मैं ट्रिक बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है ना। उसी तरीके से देखिए ये क्वेश्चन एक आ रहा है आपके पास, इस क्वेश्चन को हम उसी तरीके से करेंगे, है ना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अपना 2/1 माइनस कॉस 2x, प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको बताई है, अगर आपको ध्यान हो तो मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी अपनी ये है, देखिए प्रॉपर्टी आपको दिख रही शायद, हाँ दिख रही। तो देखिए अब आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जिसमें 1 एलिमिनेट हो जाए, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? हाँ, आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, हाँ साइन वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी, ये वाली, ये प्रॉपर्टी आप यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर, इस प्रॉपर्टी का भी यूज़ करेंगे। तो यूज़ करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, ठीक। तो 2/1 माइनस, इस माइनस को एक हम ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, और उस ब्रैकेट के जगह अंदर हम लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ आकर प्लस हो जाएगा, तो +2 साइन स्क्वायर एक्स होगा, 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा, स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो जब 1 साइन स्क्वायर एक्स होता है तो उसको हम और क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। और जिसका इंटीग्रेशन आपको याद होगा, अगर यहाँ माइनस कॉसेक होता तो हम कॉट एक्स लिख सकते थे, पर यहाँ कॉसेक स्क्वायर एक्स है तो हम यहाँ माइनस कॉट एक्स प्लस सी लिखेंगे, ठीक है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में ट्रिक मैंने आपको बता दी है, 1 को एलिमिनेट करना है। प्रॉपर्टी कौन सी लगानी है ये आप खुद ही तय कर लेंगे, जब आपको जिस हिसाब से यहाँ पर प्लस माइनस कैसा साइन दिया रहेगा वो आप समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये CBSE 2018 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन शायद 2 या
2 नंबर में शायद आया था, नहीं याद है मुझे, पर ये क्वेश्चन 2000 CBSE 2018 का क्वेश्चन है, आप RD शर्मा में देख भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब आप सोचेंगे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी लगेगी। देखिए मैं फिर से प्रॉपर्टी एक बार आपको बता दे रहा हूँ और आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप 11th की कुछ ट्रिग्नोमेट्रीज की प्रॉपर्टीज़, कुछ क्या ज़्यादातर 11th की ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती हैं 12th में, तो आप उनको अच्छे से एक बार रिकैप कर लीजिए और बहुत ही मदद करेंगे आपको। कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जो अगर आप टी एज्यूम करके चलें तो वो उससे थोड़ा पेचीदा पड़ जाता है, वो थोड़ा टफ हो जाता है उससे और ज़्यादा। तो आप उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके बहुत सरल उसको कर सकते हैं ना। तो देखिए प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। यही प्रॉपर्टी हम लिखते हैं, क्योंकि देखिए हम इसी से प्रॉपर्टी बना सकते हैं। तो अगर हम लिखते 2 cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1, अगर इस प्रॉपर्टी का यहाँ यूज़ करते तो कुछ मतलब ना निकलता, है ना, कुछ मतलब ना निकलता, हमें बार बार वही करना पड़ता। नहीं, प्रॉपर्टी हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए अगर हम लिखते कि 2 cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो वही चीज़ होती है अगर हम इससे डिवाइड करते तो वो आखिरी में जाके tan के फॉर्म में आता और tan को फिर से sec में बदलना पड़ता। तो आप अगर इस प्रॉपर्टी को लेकर चलेंगे तो आपको ये चीज़ से आप बच सकते हैं। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसके जगह हमने लिखा है, ठीक है, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx हो गया, ठीक। और आगे बढ़ा दे रहा हूँ पेज को क्योंकि सवाल के समय में आपको दिक्कत ना हो, है ना, ठीक है। ये देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स है और ये सिंगल टर्म है और उसके साथ माइनस लगा है, एक टर्म बचेगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये बचा dx अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये प्रॉपर्टी आपने 10th में पढ़ी है और बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी का आप यूज़ कर लीजिए, इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर लीजिए, इसकी जगह 1 लिख सकते हैं आप। तो 1/cos स्क्वायर एक्स, ये 10th की प्रॉपर्टी है, मैं प्रॉपर्टी लिख दे रहा हूँ cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़ ना हो, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न आ जाता है कि कैसे आ गया ये, तो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, पिछले क्वेश्चंस में हमने किया है, जो इससे पहले का एक पहले क्वेश्चन है हमने किया था 2/1 प्लस cos 2x वाला, उसमें भी यही प्रॉपर्टी यूज़ हुई थी। तो आप इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स dx, लिख दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो sec स्क्वायर एक्स dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan x प्लस सी, इसको हमने sec में बदला, sec से tan x प्लस सी आ गया। शायद आपको समझ में आया हो, है ना, ऐसी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। प्रॉपर्टीज़ का आप ध्यान दीजिए और ट्रिक मैंने आपको बता दी है, उनको कैसे एलिमिनेट करना है, ठीक है। और क्वेश्चंस हम करते हैं, कुछ और एक आध दो क्वेश्चंस है, देखिएगा। तो कुछ और क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चंस हैं। सॉरी, इसकी स्क्रीन शॉट शायद थोड़ा डिस्टर्ब हो गई, मैं एक बार स्क्रीन सही कर देता हूँ, अब शायद ठीक हो गई है ना, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, e की पावर x log ex, और उसी के तरीके से एक और क्वेश्चन दिया है। इसमें बस देखिए इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, यहाँ x बाहर है और e की पावर a है, यहाँ x a बाहर है, e की पावर x है। तो दोनों क्वेश्चन में करना एक ही चीज़ है, क्या, इस x को आप अंदर ले जाइए, तो log e a की पावर x हो जाएगा। आप सोचेंगे ये कैसे आया है, मैंने बताया है log n की पावर m वाली प्रॉपर्टी आपको, कि m log कुछ भी लिख सकते हैं, n m कोई भी अपनी प्लेस, उसका ऐसा कुछ नहीं फिक्स है कि m यहाँ हो n यहाँ हो,
बता रहा हूँ, ठीक है। ये कहने का तरीका है एक तरीके से, है ना। तो हम कुछ भी उसको जैसे क्वेश्चन के हिसाब से हम बनाते हैं उसको, है ना। तो ये अपना ऐसा हो गया, ठीक। और अब आप इसकी जगह याद रखिए, मैंने बताया है कि अगर यहाँ जो भी हो, अगर x होगा, अगर अगर a यहाँ होता तो x की पावर a हो जाता, पर यहाँ a नहीं है, यहाँ x है, तो a की पावर x हो गया। तो जो टर्म रहेगा वही टर्म आ जाएगा, क्या, ax dx। इसका इंटीग्रेशन आपको याद होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, ax अपॉन log ea, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था जैसे 5 टू पावर x dx का कभी कभार उसमें क्वेश्चन ऐसे मिला के आता है। एक क्वेश्चन आया था इस बार CBSE 2023 में मेरे, हाँ शायद क्वेश्चन आया था 1/1 प्लस 5 टू द पावर x, नहीं x अपॉन 1 प्लस 5 टू द पावर x, ऐसा करके एक क्वेश्चन था। बहुत ही क्वेश्चन सरल था वो भी, पर बच्चे गलती कर जाते हैं। असल में प्रॉपर्टी नहीं याद रहने के कारण बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं कभी कभार। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, आप देखिए। इस क्वेश्चन को अगर आप अपने से ट्राई करना चाहें तो और अच्छी बात है। मैं क्वेश्चन कर देता हूँ, ठीक है। क्या करेंगे हम क्वेश्चन में, मैंने बताया यहाँ पर आपको कि जो बाहर दिया हो उसको अंदर जो टर्म हो उसके पावर में कर दीजिए। अगर x होता और यहाँ a होता तो x की पावर a, जैसे यहाँ हम करने वाले हैं, और a होता तो x होता तो a की पावर x कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log e x की पावर a dx, ये टर्म, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर a dx और x की पावर a प्लस 1, इंटीग्रेशन का साइन आप सही बनाइएगा, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है उसको, और वो राइट नहीं करूँगा अब। ये प्रॉपर्टी ही है आपकी, प्लस c हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बचा है, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन और करने के लिए दिया हूँ और आप वो क्वेश्चन करिए। उसमें कुछ एक क्वेश्चन टफ मुझे लगा, है ना, आपके हिसाब से। तो उस क्वेश्चन को मैं मैं 7.2 जब एक्सरसाइज आपकी कराऊंगा तो उस क्वेश्चन को मैं डाल दूंगा। वो क्वेश्चन है थोड़ा और इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है। वही क्वेश्चन मैं लाया जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप और क्वेश्चंस खुद से ट्राई कर लेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, है ना। तो एक क्वेश्चन है e की पावर x, a की पावर x। इसमें आपने टेंथ नहीं, अपने जूनियर क्लासेस में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। अगर क्या दिया रहता था, जैसे a की पावर n दिया रहता था और b की पावर n, तो आप इसको ऐसा कर देते थे कि ab की पावर n कर देते थे। तो देख लीजिए यहाँ पर e की पावर x लिखा है, a की पावर x, तो आप इसको सिंगल टर्म मान लीजिए, a की पावर x लिख दीजिए dx, ठीक है। अब यहाँ क्या प्रॉपर्टी लगेगी, बहुत लोग सोचेंगे कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं जो आपको कंफ्यूज करे। प्रॉपर्टी बस यही प्रॉपर्टी लगेगी कि जैसे a की पावर x वाली प्रॉपर्टी थी ना, इसको a मान लीजिए, इसको a मान कर रखिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी, ये आपका ऐसा हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं जैसे हम a की पावर x की जो प्रॉपर्टी लगाते थे, तो a की पावर x, ठीक है, और log e ये एक ही जगह है ना, प्लस c। दो क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ। दोनों क्वेश्चन हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लिख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, IMP हैं। तो आप इन क्वेश्चन को ट्राई करिए खुद से, और अगर नहीं आता तो मैं आपको बताने के लिए हूँ ही। और अगले वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को, इसमें एक आध क्वेश्चन जो आपसे नहीं बनेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अगली वीडियो में उसको कवर करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।